अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा पढ़ लो में खुशामदीद। लेसन नंबर ENG 501 का लेसन नंबर 8 करने जा रहे हैं हम। वैसे ये पूरा लेसन कोई इतना ख़ास नहीं है, MCQs के हवाले से ख़ास है और वो पहले भी आप पढ़ चुके हैं। वो MCQs वही बस हिस्ट्री के बारे में बता रहे हैं इंग्लिश के, और कुछ भी ख़ास नहीं है, कोई इतना समझाने वाला नहीं है। एक ही वीडियो में हम ये सारा टॉपिक कवर करेंगे, सारा लेसन कवर करेंगे। मेन स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। टॉपिक नंबर 36, वाई एंड हाउ टू स्टडी इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू डिवीज़न इन स्टेजेस। इस पूरे टॉपिक में कुछ भी समझाने वाला नहीं है कि अगर कुछ हो ना समझाने वाला तो मैं समझा भी दूँ, पर कुछ है ही नहीं। ये टोटली MCQs बेस है। टॉपिक नंबर 37, कन्फ्यूजन एंड इशू रिलेटेड टू डिवीजन इन स्टेजेस। इसमें बस एक बात समझ लें कि बट हाउ कैन वी स्टडी, कह रहे हैं कि हम कैसे स्टडी कर सकते हैं इंग्लिश को। इसका यही आंसर है कि उसकी हिस्ट्री को पढ़ें, स्टेप बाय स्टेप, स्टेज वाइज पढ़ें कि पहली स्टेज कौन सी आई थी इंग्लिश में, सेकंड कौन सी आई थी। इंडो यूरोपियन ओरिजिन से शुरू करें कि ये इसका ओरिजिन ये है, फिर ओल्ड इंग्लिश आई, मिडल इंग्लिश आई, अर्ली मॉडर्न इंग्लिश आई, फिर लेट मॉडर्न इंग्लिश आई। तो ये सारा हमने स्टेप बाय स्टेप पढ़ के ही हम जान सकते हैं इंग्लिश की हिस्ट्री को। टॉपिक नंबर 38, मेन स्टेजेस इन द डेवलपमेंट एंड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, डिवीजन ऑफ अर्ली स्टेजेस। जी, ब्रिटिश आइल्स जो थे ना, ब्रिटिश आइल से ये शुरू हुई थी। वहाँ के स्पीकर्स ये बोलते थे इंग्लिश लैंग्वेज, वहाँ से ये शुरू हुई। यूरोप में जब ये बोली जाती थी तो ये प्री ओल्ड इंग्लिश थी, समझी जाती थी। ठीक, इसके अलावा ये MCQs, बेसिकली ये सारा MCQs ही है लेसन। ये बात आपने याद रखनी है कि इंग्लिश जो थी वो जर्मनी से इन्वेडर्स आए थे, सेटलर्स आए थे, जर्मनी के बशिंदे आए थे। उन्होंने आके ब्रिटिश आइल्स में रिहाइश इख्तियार कर ली थी। ठीक है, ये वहाँ से लैंग्वेज चली। नॉर्थ वेस्ट जर्मनी, वेस्ट डेनमार्क और नीदरलैंड से ये बशिंदे आए थे। इन्होंने ये लैंग्वेज वहाँ पे फैलाई। वेस्ट जर्मानिक लैंग्वेज है ये, और जो कि ओरिजिन हुई है, जो कि शुरू हुई है एंग्लो फ्रीजियन डायलेक्ट से। ठीक है, और इसमें एक ये है कि मिडल इंग्लिश पीरियड जो है उसको इस हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट समझा जाता है कि बहुत नोटिसेबल था उस पीरियड में। चेंजेस के जो चेंजेस आ रहे थे ना, वो बहुत नोटिसेबल थे उस पीरियड के। क्या थे चेंजेस? ग्रामेटिकल चेंजेस आ रहे थे, प्रोनाउंसिएशन चेंजेस आ रहे थे। और जो इस पीरियड को है ना, इसको ना इससे मार्क किया जाता है, इससे मतलब कि इसकी शुरुआत हुई कि नॉर्मन्स जो थे उन्होंने कॉन्क्वेस्ट किया था, उन्होंने फ़तह किया था इंग्लैंड को इन 1066। ये बेसिकली MCQs ही है। नीचे वाला भी MCQs है जो कि सब पढ़ चुके हैं। टॉपिक नंबर 39, मेन स्टेजेस इन द डेवलपमेंट एंड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, डिवीजन ऑफ लेटर स्टेजेस। जी, अर्ली मॉडर्न इंग्लिश जो पीरियड था वो ट्रांसफॉर्मेटिव था, मतलब एक ट्रांसफॉर्म आया था उस पीरियड में, इंग्लैंड में भी और उसकी लैंग्वेज में भी। फिर जी अमेरिकन रेवोल्यूशन आ गया कि वो उसने इतनी तरक्की कर ली और उनकी भी लैंग्वेज इंग्लिश थी। ठीक है, और ये बाहर, मतलब ब्रिटिश आइल से बाहर एक अलग से कंट्री थी जिसमें इतना रेवोल्यूशन आया और जिसके तहत इंग्लिश फैली। ठीक, बकाया सारे MCQs ही हैं, आपने एक बार सारा लेसन पढ़ लेना है। नेक्स्ट टॉपिक 40, मेन स्टेजेस इन द डेवलपमेंट एंड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, मूवमेंट फ्रॉम रीसेंट टू फ्यूचर। ये अब रीसेंट जो मॉडर्न इंग्लिश है ना, उससे अब फ्यूचर की तरफ ये चले गए कि आगे क्या हो सकता है। मॉडर्न में क्या है कि वेराइटीज़, अब आपको पता ही है इंग्लिश की क्या अहमियत है। इंटरनेशनल लैंग्वेज है, हर ममालिक में ये बोली जाती है, हर ममालिक ये सीखना चाहता है, किस लिए कि ग्लोबली वो रिलेशनशिप बना सकें दूसरे ममालिक के साथ, क्योंकि सबको ये एक लैंग्वेज आती है और इसके ज़रिए वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। कितनी वैरायटीज़ निकल आई हैं इंग्लिश की, अमेरिकन इंग्लिश निकल आई, ब्रिटिश इंग्लिश निकल आई, साउथ एशियन इंग्लिश, पाकिस्तानी इंग्लिश, इंडोनेशियन इंग्लिश, इतनी किस्म की वैरायटीज़ निकल आई, इतनी ये पॉपुलर हो गई इंग्लिश। ये इसका आज का मुकाम है।
इसके अलावा इसमें ये टर्म समझ लें, वर्ल्ड इंग्लिश और वर्ल्ड इंग्लिशेस क्या है। वर्ल्ड इंग्लिश वो है जो कि एक स्टैंडर्ड इंग्लिश है, ब्रिटिश की और अमेरिकन इंग्लिश जो कि इंटरनेशनली बोली जाती है और समझी जाती है। वर्ल्ड इंग्लिशेस वैराइटीज़ हैं जो कि मुख्तलिफ डायलेक्ट्स में बोली जाती हैं। जैसे पाकिस्तान की इंग्लिश अलग है, हमारा एक्सेंट अलग होता है, इंडियन इंग्लिश अलग है, उनका एक्सेंट अलग, तो एक वैरायटी कह दिया गया है, उन्हें वर्ल्ड इंग्लिशेस में शुमार किया जाता है। और इस टॉपिक में कुछ भी नहीं है, फ्यूचर इंडिकेटिव्स दे रहे हैं आपको जो कि पता नहीं होंगे भी कि नहीं होंगे, बस और कुछ भी ख़ास नहीं है। इसी के साथ होता है हमारा लेसन ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। कोई मज़ीद कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।